कहते हैं, दुनिया में हर अदालत इंसानों की होती है, जहां तारीख पर तारीख मिलती है, सबूत मांगे जाते हैं और कई बार सच्चाई हार जाती है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी अदालत की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जहां न वकील झूठ बोल सकता है, न कोई दोषी बच सकता है। इस अदालत का नाम है श्याम सरकार की धर्म अदालत। एक छोटे से कस्बे में रहने वाला रामस्वरूप बहुत परेशान था। उसकी जमीन पर उसके ही रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया था। थाने गया, कोर्ट गया, पैसे खर्च हो गए, लेकिन न्याय नहीं मिला। हर रात वह यही सोचकर सोता, क्या सच में भगवान होते हैं? अगर होते हैं तो मेरी सुनवाई क्यों नहीं? एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उससे कहा, बेटा, इंसानों की अदालत छोड़ दे। एक बार खाटू श्याम जी की अदालत में हाजिरी लगा आ। रामस्वरूप के पास अब खोने को कुछ नहीं था। वह नंगे पांव, आंसुओं के साथ खाटू धाम पहुंचा। मंदिर के सामने खड़ा होकर उसने बस इतना कहा, श्याम बाबा, अगर मैं गलत हूं तो सजा मुझे देना, और अगर सही हूं तो न्याय जरूर करना। उस रात एक अद्भुत सपना आया। रामस्वरूप ने देखा, एक विशाल अदालत लगी है। सिंहासन पर श्याम बाबा स्वयं विराजमान है। चारों तरफ साधु, भक्त और फरियादी खड़े हैं। दरवाजे पर लिखा था, इस अदालत में सबकी सुनवाई होगी। हाजिरी लगाकर तो देखो। तभी आवाज आई, रामस्वरूप, आगे आओ। उसके रिश्तेदार भी वहां खड़े थे। उनके पास झूठे कागज थे, लेकिन जैसे ही वे बोले, उनकी जुबान लड़खड़ाने लगी। श्याम बाबा ने सिर्फ इतना कहा, सच छुपाया नहीं जाता। सुबह रामस्वरूप की नींद खुली। उसे लगा ये बस सपना था। लेकिन उसी दिन एक चमत्कार हुआ। जिस रिश्तेदार ने जमीन कब्जा की थी, वह खुद उसके घर आया। रोते हुए बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रात भर मुझे चैन नहीं मिला। जमीन आपकी है, ये लीजिए कागज। रामस्वरूप की आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गया, ये इंसानी अदालत का फैसला नहीं था, ये श्याम सरकार का न्याय था। कहते हैं, श्याम बाबा की अदालत में पर्ची नहीं, भावना चलती है। सिफारिश नहीं, सच्चाई चलती है। जो सच्चे मन से हाजिरी लगाता है, उसकी फाइल खुद ब खुद खुल जाती है। आज भी हजारों लोग कहते हैं, मुझे इंसानों ने ठुकरा दिया, लेकिन श्याम बाबा ने गले लगा लिया। अगर आप भी किसी परेशानी में हैं, अगर न्याय नहीं मिल रहा, अगर दिल टूट चुका है, तो याद रखना, इस अदालत में देर है, अंधेर नहीं। बस एक बार सच्चे मन से हाजिरी लगाओ। क्या आपने कभी श्याम बाबा का चमत्कार महसूस किया है? कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर हाजिरी जरूर लगाइए, क्योंकि यह कहानी नहीं, यह अनुभव है। जय श्री श्याम।